नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने पढ़ेंगे हम अपनी अगली टॉपिक के बारे में। और अब तक हमने पढ़ा था, हमारा टॉपिक था जनन तंत्र रिप्रोडक्शन सिस्टम। हमने उसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम मादा के बारे में कि जो मादा जनन अंग होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, अब अपन बात करेंगे मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र में देखेंगे कि मादाओं में या फीमेल्स में ऐसे कौन कौन से सेक्स ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जनन तंत्र को बनाते हैं। और कौन कौन सी ऐसी क्रिया होती हैं जो मादाओं में कंप्लीट होती हैं। तो इनके अपन जनन तंत्र की बात करें तो इनमें पहला होता है अंडाशय, जिसको अपन बोलते हैं ओवेरी। और अंडाशय क्या होता है, मादाओं में प्राथमिक जनन अंग, जिससे क्या होता है अंडाणु जो एग का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, अंडाशय से। अगली चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका, ओवी डक्ट। और अगली चीज होती है जो होता है फीमेल्स में गर्भाशय या यूटेरस। और फिर ग्रीवा, सर्विक्स, और लास्ट वाला होता है जिसको अपन बोलते हैं योनि या वेजाइना। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मादाओं में कौन कौन से जनन अंग होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब जब मादाओं में किस प्रकार से देखो, किसका अंडाशय का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन कौन से जनन अंग में सहायक होता है, फैलोपियन ट्यूब है, अपनी यूटेरियस है, अपनी सर्वेक्स भाग है और अपना वजाइना भाग है। तो ये किस प्रकार से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, एक डायग्राम की सहायता से अपन इनको समझने का काम करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से आपस में अटैच हैं और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो क्या है कि हमने इससे पहले पढ़ा था मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनमें हमने देखा था उसकी स्ट्रक्चर देखी तो ये वो क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन मादाओं में क्या होता है कि ये होती है एक जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें देखिए अपन बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये सबसे पहले इसमें ये स्ट्रक्चर में देखते हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें ये जो वाला भाग होता है, ये वाला, ये और ये वाला भाग, एक इधर तरफ है ये वाला भाग और एक ये, इसको अपन बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब में एक महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब इसके आधार भाग पर, इस भाग पर एक झालरदार संरचना उपस्थित होती है। यहाँ जो इसका एंड सरा है वहाँ क्या है, एक झालरदार संरचना उपस्थित होती है। और इस भाग यहाँ पर यह एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है। और ये देखिए, इसके इस भाग पर, इसमें एंड भाग पर ये जो संरचना होती है इसको अपन बोलते हैं ओवेरिया, अंडाशय। तो ये हो गया भाई अंडाशय।
और अंडाशय का काम क्या होता है, एग का फॉर्मेशन करना। अब ये अंडाशय जब एग का फॉर्मेशन करेगा और इसने एग यहाँ निकाल दिया, और यहाँ निकालने के बाद ये क्या करेगी, अब इसको देखिए ये ऐसी जुड़ी संरचना होती है जो क्या करती है, जैसे ही एग का फॉर्मेशन करेगी, एग को यहाँ से बाहर निकालेगी, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, एग का फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो नाशपाती के आकार की संरचना होती है इसको अपन बोलते हैं गर्भाशय या यूटेरस। और ये जो यूटेरस का भाग होता है, ये जो एक मोटी संरचना के रूप में जुड़ा हुआ भाग होता है, ये क्या करता है, पेशियों से बना होता, मस्कुलर से बना हुई संरचना होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें स्ट्रेच अवस्था में पाई जाती है। जब मादाओं में उनका प्रेगनेंसी टाइम चल रहा होता है तो इस यूटेरस में काफ़ी टाइप के संकुचन उत्पन्न होते हैं। इसके आकार में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, और यह फैलने लग जाता है। तो फैलने का कारण क्या है कि ये मांसपेशियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। ये जो इसका पूरा भाग होता है ये होता है यूटेरस भाग। और यहाँ पर एक संरचना और देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, गर्भाशय की जो मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है वो क्या होती है, एक मोटी दीवार के रूप में उपस्थित होती है। तो ये हो गई हमारे गर्भाशय की दीवार। अब देखिए अंडाशय यहाँ पर, यहाँ एक गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, और ये कौन सा होता है, ओवेरी फिलामेंट या अंडाशयी तंतु। अंडाशय तंतुओं के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय अटैच रहता है। अब यहाँ पर जो इसका ये वाला भाग होता है, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको अपन ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, और यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है, बाहरी अंग बोलते हैं, ये होती है योनि या वजाइना, योनि या वेजाइना। तो ये संरचना होती है मादाओं में किसकी, मादा जनन तंत्र की। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक अंडा होता है, जब क्या होता है कि यहाँ से मान के चलो, सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि जो रजोधर्म होता है, मेंचुरेशन साइकिल होता है, रजो निवृत्ति होता है, वो होता क्या है कि जब मादाओं में उनके गर्भाशय में की दीवार क्या होती है, टूट टूट कर, जब उनका महीने भर का या 28 दिन बाद जब उनका मासिक चक्र का टाइम आता है तो क्या होता है कि 5 दिन तक जो मासिक समय ब्लड का क्या होता है, बाहर निकलना। जब शरीर से ब्लड बाहर निकलता है तो ये गर्भाशय की दीवार टूट टूट कर बाहर गिरने लगती है। ये क्या होता है, जो मासिक चक्र आता है उसमें गर्भाशय की दीवार टूटने लग जाती है, कि दीवार टूटती है। इसमें क्या होता है, जो रजोधर्म होता है, मासिक चक्र होता है, उसमें क्या होता है, ये जो गर्भाशय की दीवार होती है ये क्या हो जाती है, टूट टूट कर शरीर से ब्लड के रूप में बाहर निकलने लग जाती है, और ये ब्लड आने का टाइम 4 से या 5 दिन का होता है। अब अगली बात करें कि अंडाशय से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एग का। तो यदि एक चीज बताओ कि अगर किसी महिलाओं में जो हमारा मासिक धर्म 28 दिन का है तो उनमें से एक संरचना आती है जिसको अपन बोलते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। जो अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है वो 14वें दिन होती है। अगर रजोधर्म 28 दिन का है तो भाई अंडोत्सर्ग आएगा 14वें दिन। अगर रजोधर्म 30 दिन का है मासिक चक्र तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन आएगा 15वें दिन। ठीक है भाई। और इसी टाइम पर क्या होता है, माता का प्रेग्नेंट होने का
चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर देखो यहाँ से अंडाशय से ओव्यूल निकल गया और यहाँ से जब शुक्राणु या स्पर्म आके इससे अटैच नहीं होते हैं तो 48 घंटे बाद इसकी जो जनन प्रक्रिया होती है किसकी, अंडोत्सर्ग की, वो खत्म हो जाती है और जो अगले मंथ आने वाला अपना मासिक चक्र है उसकी तैयारियां स्टार्ट कर देता है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से शुक्राणु गए ऊपर की साइड, यहाँ से क्या हुए, शुक्राणु हमारे ऊपर की साइड। अब देखो अपन ने पहले भी बात की कि शुक्राणु कितने होते हैं, 40 करोड़। एक स्पर्म जो वीर्य की एक बूंद होती है उसमें 40 करोड़ क्या होते हैं, शुक्राणु। तो आधे शुक्राणु इधर जाएंगे, आधे इधर। देखो भाई इधर से भी किसका, अंडोत्सर्ग का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे भी इधर से भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से स्पर्म गए और यहाँ से क्या हो गया, इस एग के साथ स्पर्म क्या हो गए, कनेक्ट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक संरचना का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं अपन जाइगोट या युग्मनज। कौन सी संरचना, जाइगोट या युग्मनज। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जाइगोट 5 से 6 दिन बाद यहाँ से तैरता तैरता कहाँ आके अटैच हो जाता है, यहाँ गर्भाशय की दीवार पर आकर ये युग्मनज अटैच हो जाएगा और इस क्रिया को बोलेंगे अपन आरोपण या इम्प्लांटेशन। क्या होते हैं, आरोपण या इम्प्लांटेशन। तो देखो गर्भाशय की दीवार पर आके जो संरचना जुड़ रही है, युग्मनज या जाइगोट जुड़ रहा है, उस क्रिया को अपन ने बोला आरोपण या इम्प्लांटेशन। और भाई एग का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, अंडाशय से। एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में या फिर अंड वाहिनी में। तो ये संरचना हुई। और देखो ये गर्भाशय है, ये योनि भाग है, इसके ऊपरी भाग पर एक संरचना जिसको अपन क्लिटोरिस या भग शिश्न भी कहते हैं, जो एक मोती समान संरचना होती है, इसको अपन क्लिटोरिस या भग शिश्न भी कहते हैं। और योनि से क्या होता है, किसी भी शिशु का जन्म जो शरीर से बाहर आता है। भाई देखो वेजाइना है जो हमारा मानव मादा के शरीर में क्या होती है, बाहरी अंग के रूप में। जैसे मानव में नर में क्या होता है, पेनिस होता है, ऐसे ही मादाओं में क्या होती है, वजाइना। तो यहाँ से शिशु का जन्म होता है तो इसको अपन शिशु जन्म या बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बर्थ कैनाल या शिशु जन्म मार्ग। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ से ये क्रिया हो गई, अंडोत्सर्ग का निर्माण हो गया। अब कभी कभी समस्या आती है कि कभी कभी मादाओं के अंदर जुड़वा बच्चों का क्या हो जाता है, निर्माण। अब जुड़वा होने का कारण क्या है, तो इस स्थिति में अपन 2 प्रकार के जुड़वा देखते हैं। एक जुड़वा ऐसे कि जिसमें होता क्या है कि हाँ 2 बच्चे अगर पेट के अंदर हैं, जुड़वा होने की क्या है, संभावना। और हमको पता है कि गर्भाशय गर्भकाल जो हमारा होता है मादाओं में वो कितने का होता है, 40 सप्ताह या 9 महीने का। और 40 सप्ताह के 7वें सप्ताह में बच्चे की हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, धड़कना स्टार्ट हो जाती है। और जब बच्चे की धड़कन स्टार्ट हो जाएगी तो अपन बात कर रहे हैं कि 2 जुड़वा बच्चे हैं। अगर दोनों जुड़वा बच्चों में एक तो क्या हो सकता है, लड़का और एक दूसरा लड़की, एक मेल और एक फीमेल, या फिर दोनों मेल हो सकते हैं और या फिर दोनों फीमेल। तो 2 कंडीशन आ गए इस जगह कि अगर दोनों बच्चे क्या हैं, जो उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं वो क्या है, समान, या फिर 2 उत्पन्न होने वाले बच्चे क्या होते हैं, असमान। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि दोनों बच्चे क्या होते हैं, या तो समान होंगे या फिर असमान। तो देखो कि अंडाशय से अगर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग जो 14वें दिन निकल रहा है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मान के चलो एक यहाँ से ओव्यूलेशन बन गया अंडोत्सर्ग और एक इधर की साइड से बन गया, ठीक है भाई। अब एक यहाँ से बना और एक यहाँ से, तो अंडोत्सर्ग कितने बन गए, 2। एग का जो फॉर्मेशन है वो कितने का हो गया, 2 का। तो जैसे स्पर्म आएंगे, एक तो इधर से अटैच हो जाएगा और एक यहाँ से आके क्या हो रहा है, अटैच। तो भाई अंडोत्सर्ग जो जाइगोट बने वो कितने बने, 2। तो क्या करेंगे, ये दोनों आके और गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाएंगे, अटैच। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। अगर देखो पुरुष का एक से साथ बाई मिल रहा है,
जो अपन के क्रोमोसोम है, तो किसका निर्माण हो गया, लड़के का। अगर एक्स मिल रहा है तो लड़के का। तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि बच्चे तो क्या है, जुड़वा एक साथ पैदा हो रहे हैं, जिसमें एक क्या है लड़का और दूसरा क्या है लड़की। अगली प्रोसेस क्या आ जाती है, जिनका भाई बच्चों का डीएनए भी समान होता है, समान भी होता है, संख्या भी समान होती है, भाई दोनों या तो लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां। तो ये कंडीशन किस पर डिपेंड करती है कि मान के चलो एक अंडोत्सर्ग आ गया यहाँ पर, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ आकर क्या हो गया, ये दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड, दो हिस्सों में क्या हो गया डिवाइड। तो ये दोनों हिस्से आके अटैच हो जाएंगे इस सतह पर। तो ऐसी सतह में यहाँ पर देखो इनका डीएनए भी क्या है, सेम है, और इनकी जो दोनों या तो लड़कियां होंगी या फिर दोनों क्या होते हैं लड़के। तो ऐसी कंडीशन में दो प्रकार से जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक दोनों क्या तो लड़के होंगे या फिर लड़की। अब ये देखो इसके ऊपर क्लीटोरिस भाग होता है। अब एक चीज और देखो कि मानव में के जो मादा होती हैं उनको बच्चे में पोषण किससे प्राप्त होता है, तो एक संरचना जुड़ी होती है जो माता और बच्चे की नाभि से कनेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। कौन सा, अपरा या प्लेसेंटा। और अपन को पता है कि मानव के में दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। अब देखो एक हार्मोन होता है रिलैक्सन हार्मोन, कि जब अपरा का कांटेक्ट माता और बच्चे से टूट जाता है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, बच्चा माता के शरीर से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो पीछे की साइड एक जॉइंट पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है और एक हार्मोन का स्रावन होता है, जिसको अपन रिलैक्सन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्रिया हो गई एक मादा के जनन तंत्र के। और अपन क्रोमोसोम के बारे में, हार्मोन के बारे में ये अपन पढ़ेंगे कहाँ, जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से नहीं। तो देखो इसमें क्या हो गया, एग का फॉर्मेशन हमारे ओवेरी से, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओविडक्ट में, इनका प्राइमरी अंग हो गया अंडाशय, और इनका बाहरी प्राथमिक अंग हो गया कौन सा, योनिया वेजाइना। अब देखो अपन इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो हमने यहाँ बताई है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो मादा होती है उनमें मासिक चक्र कैसे आता है, बच्चे का निर्माण कब होता है, और मासिक चक्र के दौरान कौन से दिन होता है, कौन सी अवस्था होती है जहाँ क्या होता है, प्रेग्नेंट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आइए अपन किस बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। और इसमें देखिए सबसे पहले अपन करते हैं प्राथमिक जनन अंग, और प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा भाई अंडाशय। पहला हो जाएगा प्राथमिक जनन अंग, क्या हो जाएगा भाई, अंडाशय। और कितने होंगे, संख्या में दो या एक जोड़ी। कितने हो जाएंगे, संख्या में दो या फिर एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। और अगली चीज देखो कि 14वें दिन अंडोत्सर्ग का क्या होगा भाई, निर्माण। अंडोत्सर्ग का क्या होता है, निर्माण। यदि 14वें दिन उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है, शुक्राणु से मिल जाता है, तो कहाँ होगा, वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, हमारे जो गर्भाशय है उसकी दीवार से आकर अटैच हो जाता है। यदि शुक्राणु या स्पर्म से निषेचित होकर यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, और वहीं इसको क्या मिलता है,
पोषण प्राप्त होता है। और जब इसको पोषण प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करेगा और बच्चे का निर्माण कर लेता है। और अधिक अगली बात लिखो, मैक्सिमम 40 सप्ताह है, 40 सप्ताह का गर्भावधि समय होता है, गर्भावधि समय होता है। कितने का भाई, 40 सप्ताह का गर्भावधि समय होता है। अगली चीज लिखो भाई, मादा में जनन मार्ग व मूत्र मार्ग अलग अलग होते हैं, जबकि मेल में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब एक चीज देख लेना कि मादा में जो मूत्र मार्ग होता है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और नर में 20 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखना कि मादा में 4 सेंटीमीटर और नर में 20 सेंटीमीटर होती है। अगली चीज, योनि के ऊपरी भाग को क्लिटोरिस या भग शिश्न कहा जाता है, क्लिटोरिस या भग शिश्न कहते हैं। जो योनि का ऊपर वाला भाग मोती के समान संरचना में होता है उसको क्लिटोरिस या भग शिश्न कहते हैं। और अगली चीज, गर्भाशय में शिशु को पोषण प्लेसेंटा या अपरा द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा या अपरा द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा था मादा में जनन तंत्र। तो अब अपन बात करते हैं अगली क्लास में और नए तंत्र के साथ। तो हमारे जनन तंत्र और मादा में देख लिया, पुरुषों में देख लिया, महिलाओं में देख लिया। तो इस प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है और ये इस प्रकार से काम करता है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक और नया तंत्र। थैंक यू सो मच।